Hello, namaste. Welcome to my channel Camp Plus. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope everyone is doing good, fantastic. So let's continue with general organic chemistry. So bond strength क्या होता है? Is inversely proportional to bond energy and the potential energy. जो bond energy and potential energy क्या है? Sharing of electrons. Example अगर हम लें एक कार्बन हाइड्रोजन का एंड कार्बन आयोडीन का बॉन्ड, हमने स्टार्टिंग में किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनका निकाला था। तो जो कार्बन हाइड्रोजन है उसका साइज़ कंपेरेबल सिमिलर होने की वजह से ओवरलैपिंग बहुत अच्छी हो रही थी। तो ओवरलैपिंग अच्छी हो रही थी तो उसकी बॉन्ड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर करें सीआई बॉन्ड से। ठीक है, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा थी तो एनर्जी क्या थी? लो। ठीक है, जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी कंपाउंड क्या होगा? बॉन्ड जो होगा स्टेबल होगा। ठीक है, एनर्जी लो होना दैट लीड्स टू स्टेबल द सिस्टम। ओके, तो bond strength is inversely proportional to bond energy and potential energy. दैट्स मीन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतना इजीली शेयर नहीं करेंगे। तो bond strength is directly proportional to bond dissociation energy. इसका मतलब कि कितनी एनर्जी रिक्वायर है टू ब्रेक द बॉन्ड। जितना कंपाउंड स्टेबल होगा उतनी एनर्जी तोड़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस कैरेक्टर के। ओके, so bone strength is inversely proportional to bone energy and bone length and directly proportional to bone dissociation energy and the S character. ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर ना पता करना है कि कौन सा सबसे पहले प्रोटोनेटेड होगा, मीन्स विच इज अ मोर बेसिक। होमोलुमो देखें हम, पहले क्या आता है? सिग्मा देन पाई नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, ये है नॉन बॉन्डिंग से ही जाएंगे दोनों में। एक नॉन बॉन्डिंग देख लिया हमने, फिर उसके बाद अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो दोनों ही क्या है? नाइट्रोजन है। तो अब हम क्या देखेंगे? हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है इसकी। ये हो गया sp3 और ये sp2। जो डोनर एबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा पी में मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? sp3। तो ये वाला ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा? होमोलुमो देखा। होमोलुमो दोनों में से नॉन बॉन्डिंग से जाएंगे। ठीक है, दो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों क्या है? नाइट्रोजन है। फिर हमने थर्ड देखी है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने निकाला है, तो हमारा आंसर ये आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं। तो इसके अंदर भी बताना है कि कौन से वाला मोर बेसिक है। देखें इस पे क्या है? sp3 एंड ये वाला sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए? sp3। पर ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लास्ट में बताया था मैंने आपको, इफ अगर कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग करती है एटम जिसके पास एम्प्टी पाई स्टार या फिर p ऑर्बिटल होता है एडजेसेंट, तो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे? ऑलवेज डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे। तो ये वाले जो नाइट्रोजन है ये डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे। तो हमारा आंसर जो आएगा
ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आएगा। नेक्स्ट वाले में भी यही करना है। ये वाला क्या है, sp3 और ये sp2। तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन हम सोचेंगे कि ये वाला आंसर होगा, बट नहीं, क्योंकि अभी बताया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर है और उसके एडजेसेंट कोई भी एम्प्टी पाई स्टार या फिर p ऑर्बिटल है, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा डीलोकलाइज करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये सेकेंड। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखें। इसकी क्या है, sp2 देन sp3 देन sp3। तो इसको हम काट देते हैं, ठीक है। sp3 और sp3 है। sp3 डोनरेबिलिटी देखेंगे, ठीक। और इसके अंदर ना हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करें। ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन इतना ईजिली देगा नहीं, तो हमारा आंसर आना चाहिए ये वाला, ये नाइट्रोजन। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है। तो ये नाइट्रोजन डीलोकलाइज्ड है, तो प्रोटोनेशन कहाँ पर होगी, यहाँ पे। ओके जी। तो हमें ये आंसर आएगा हमारा। ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग एंड पाई। नॉन बॉन्डिंग से जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है होमो की, बट आंसर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वाले जो नाइट्रोजन है ये डीलोकलाइज करेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है, तो जो ये वाला कंसेप्ट होता है नॉन बॉन्डिंग पाई सिग्मा वाला, ये वाला हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके। इस वाले क्वेश्चन में ना डोनर एबिलिटी एंड एक्सेप्टर एबिलिटी दोनों निकालनी है, ठीक है। इसमें से जाएंगे तो पाई से, एंड ये दोनों क्या है, नॉन बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे हम, ऑक्सीजन की ज़्यादा है देन नाइट्रोजन से। आंसर क्या आएगा, बी, सी एंड देन ए, डोनर एबिलिटी। ओके, ये हमने निकाली नॉन बॉन्डिंग से। अब हम इसको ना होमोलोगो निकालते हैं पाई से। अगर पाई से देने होंगे तो अब हम पाई से निकालते हैं। हम बनाते हैं अब होमोलोगो डायग्राम। ये पाई, पाई स्टार, पाई, पाई स्टार, पाई, पाई स्टार। नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो थोड़ी एनर्जी इसकी डाउन जाएगी, एंड पाई स्टार की भी। एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसकी एनर्जी और नीचे जाएगी।
तो अब हम देखें जो डोनर एबिलिटी है किसकी ज़्यादा होगी, होमो की एनर्जी जिसकी हाई होगी। तो डोनर एबिलिटी हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा ए एंड देन बी एंड सी। ठीक है, और अगर हम एक्सेप्टर एबिलिटी निकालेंगे दैट्स मीन हम लूमो निकालेंगे। लूमो क्या है, लो एनर्जी। तो क्या है ये एक्सेप्टर एबिलिटी, ये डोनर एबिलिटी है हमारी। और लूमो की एनर्जी सबसे कम किस में है, तो आंसर आएगा सी देन बी देन ए। ओके, इस वाले क्वेश्चन में हमें निकालनी है एक्सेप्टर एबिलिटी। तो इसको भी हम कैसे निकालेंगे, होमोलूमो डायग्राम से निकालेंगे। ठीक है, पहले हम लेते हैं ए का और बी का। एनर्जी जो है जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है तो वो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है, उसकी एनर्जी और भी कम हो जाती है। इसकी एनर्जी अगर यहाँ पे है तो इसकी थोड़ी नीचे जाएगी। क्योंकि पाई पाई एंड जितनी एनर्जी नीचे है उतनी एनर्जी ऊपर जाएगी। तो इसकी एक्सेप्टर एबिलिटी हम जब देखेंगे तो हमें क्या देखना पड़ेगा, लूमो। तो लूमो की एनर्जी क्या होनी चाहिए, हमेशा लो। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसके अंदर, बी। बी की एक्सेप्टर एबिलिटी जो है ज़्यादा देन ए से। नेक्स्ट हम देखते हैं सीओटी की। तो इस वाले की जो एनर्जी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब भी कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी बढ़ जाती है। तो आंसर क्या आएगा, ये सी था, ये डी। तो लूमो क्या है, ये वाला आएगा इसमें। ठीक है, इसमें कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी एनर्जी नीचे आएगी। यहाँ पे ये पाई पाई जितनी, यहाँ पे ये वाली पाई स्टार। इसमें आंसर क्या आना चाहिए, अब इस वाले में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। तो इसकी एनर्जी नीचे जाएगी थोड़ी। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी इज ग्रेटर देन बी। तो अब देखते हैं इसका आंसर आना चाहिए सी बी देन डी ए। तो सेप्टर एबिलिटी सी की सबसे ज़्यादा होगी देन बी, फिर उससे कम डी, फिर उससे कम ए। एक और चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट या फिर कोई भी ग्रुप अगर है, इट ऑलवेज डिक्रीजेज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एंड जब भी कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है वो हमेशा क्या करता है, सिस्टम की एनर्जी जो है वह इंक्रीज करेगा। ओके, जो इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप हमेशा डिक्रीज करता है एनर्जी ऑफ द सिस्टम,
एंड जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होगा इट ऑलवेज इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये याद रखना हमेशा इन माइंड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। जब भी डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो क्या होता है कि साइज जो है इंक्रीज करता है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमेशा डिक्रीज करती है। अब हम इसका कार्बन कार्बन, कार्बन सिलिकॉन, कार्बन जर्मेनियम, कार्बन टिन एंड कार्बन लेड, अगर हम अब डोनर एबिलिटी निकालेंगे एंड एक्सेप्टर एबिलिटी भी निकालते हैं तो किसकी सबसे ज़्यादा होगी। सबसे पहले तो जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, सिग्मा से, तो इसका हम निकालेंगे, होमोलोग डायग्राम बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा किसकी है, कार्बन की। कार्बन कार्बन की यहाँ पे आएगी, जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर है। इसका सिग्मा स्टार यहाँ पे आएगा एंड सिग्मा यहाँ पर। उसके बाद कार्बन सिलिकॉन की थोड़ी और ऊपर जाएगी। आफ्टर दैट जर्मेनियम, जर्मेनियम जो जर्मेनियम, कार्बन जर्मेनियम एंड देन कार्बन टिन, फिर आ गया कार्बन लेड। इसकी डोनर एबिलिटी निकालें, जिसका होमो की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी तो आंसर क्या आएगा, कार्बन लेड। डोनर एबिलिटी कार्बन टिन, देन आफ्टर दैट कार्बन सिलिकॉन एंड लास्ट में आएगा कार्बन कार्बन। एंड एक्सेप्टर एबिलिटी निकाले तो जिसकी होमो लूमो की एनर्जी जिसकी सबसे लो होगी, यही यही है, कार्बन लेड ही दिख रहा है हमें, देखो सबसे कम एनर्जी है इसकी, कार्बन लेड। तो ये हमारी निकलेगी डोनर एंड एक्सेप्टर एबिलिटी। बॉन्ड एनर्जी निकालें तो भी आंसर यही आएगा। एंड जो कार्बन कार्बन है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट वन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। एक इसके अंदर देखें बॉन्ड किसका वीक है, एक तो है कार्बन टिन, दूसरा क्या है कार्बन सिलिकॉन। बॉन्ड एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा है, कार्बन टिन की। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो किसकी ज़्यादा मिलेगी, कार्बन सिलिकॉन की। तो इसका आंसर क्या है, कार्बन टिन, बॉन्ड इसका वीक मिलेगा हमें। तो इस क्वेश्चन में डोनर एबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, sp3 sp2 sp3 sp3 sp2 sp3 sp2। अब हम चेक करेंगे कि जो ये नाइट्रोजन है ये लोकलाइज्ड है या डी लोकलाइज्ड है। तो यहाँ पे क्या है, डी लोकलाइज्ड है, अपनी इलेक्ट्रोडेंसिटी यहाँ पे जा रही है इसकी, एंड ये भी डी लोकलाइज्ड है। तो यहाँ पे पूरी कंप्लीट दे रहा है 100%, यहाँ पे दो जगह से आ रहा है तो 200%, एंड यहाँ पे ये 50% दे रहा है अपनी, आधा इधर साइड जा रहा है।
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम देखें तो किसकी सबसे ज़्यादा है? बी की, देन ए, देन सी। तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रो डेंसिटी है तो वो ईज़िली डोनेट करेगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा? बी, देन ए उससे कम, सी उससे कम। तो इस क्वेश्चन में देखें, निकालना है कि कौन सा हेटेरो एटम फास्ट प्रोटोनेटेड करेगा। दैट्स मीन व्हिच वन इज मोर बेसिक। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करें, कितना आ रहा है इसकी? sp3। ये क्या है? sp2, देन sp3, देन sp2, sp3, sp2 एंड sp3। हमने हाइब्रिडाइजेशन देख ली। अब sp3 वाला जो है वो इजीली डोनर एबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, सेकेंड हम अब देखते हैं कि जो ये नाइट्रोजन है, ये वाला, और ऑक्सीजन है, ये लोकलाइज्ड है या नहीं है। इसके इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ठीक है, इसको हटाओ, इसके भी यहाँ जा रहे हैं, एंड इसके sp3 है यहाँ पे। तो हमें देखना है कि ये वाले में और नाइट्रोजन के कौन से वाला इजीली डोनेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोडेंसिटी इधर भी है और इसकी नाइट्रोजन भी ऐसे कैसे ही है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है देन नाइट्रोजन से, तो इतना इजीली डोनेट नहीं करेगा, तो आंसर हमारा ये नाइट्रोजन जाएगा, क्योंकि ये ऐसे कैसे इसके इलेक्ट्रॉन यहीं पे ही है। नेक्स्ट करते हैं। तो इसके अंदर बताइए कौन सा पहले हेटेरो एटम प्रोटोनेटेड होगा। जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में चार्ज लगा हो तो पहले अपने आप को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, इसका आंसर आएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्रोटोनेटेड होगा। इस वाले के अंदर ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एंड ये इलेक्ट्रोडेंसिटी 50% इधर जाएगी एंड 50% इस साइड आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी हो सकता है एंड ये वाला भी हो सकता है। थर्ड में देखें, जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट करें, इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसकी क्या है? sp3, sp3 एंड sp2, sp3 एंड देन sp2, sp3। तो कौन सा हेटेरो एटम इजली प्रोटोनेटेड करेगा? sp3 है। इसके जो सेकंड स्टेप हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं, लेकिन ये वाला sp3 है, इसके भी डीलोकलाइज कर रहे हैं, एंड इसके भी डीलोकलाइज कर रहे हैं, बचा ये वाला, ये लोकलाइज्ड है, तो ये आंसर यहाँ पे प्रोटोनेटेड होगा। नेक्स्ट कर, तो इस क्वेश्चन में भी प्रोटोनेशन कहाँ पे होगी देखें। इलेक्ट्रॉन देखते हैं, फर्स्ट लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? डीलोकलाइज्ड है। सेकंड, ये sp2 है, देन sp3। फोर्थ और फिफ्थ के ऐसे ही है, तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालनी है। कहाँ से जा रहे हैं? नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में, तो इसमें भी नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, और यहाँ पे पाई से
p ऑर्बिटल, एंड यहाँ पे pi से pi स्टार। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो कि न्यूक्लियस लविंग है, प्लस इलेक्ट्रॉन रिच है, नॉन बॉन्डिंग पाई एंड सिग्मा। तो न्यूक्लियोफाइल विथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। पहले इसमें आएगा, फर्स्ट आएगा इसमें जो न्यूट्रोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, इन पे नो चार्ज। एग्जाम्पल, इन पे कोई भी चार्ज नहीं है। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग से। सेकेंड आता है अनायनिक न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद आते हैं जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो कि ये नॉन बॉन्डिंग से, ओ सॉरी, विद पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड है, डोनेशन कहाँ से होगी, पाई बॉन्ड से। एग्जाम्पल CH2, आफ्टर दैट आता है हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं विद सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल, जो डोनेशन जो होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, वो सिग्मा से होगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से डोनेशन होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी हमें बताता है टेंडेंसी कितनी है न्यूक्लियोफाइल की कि वो डोनेट करे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फैक्टर्स नेक्स्ट रहते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को। पहला तो आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतना डोनेशन, डोनर एबिलिटी कम होती है। तो इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलेरियम, पोलोनियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप कम होती जा रही है, तो डोनर एबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है देन सल्फर से एंड सेलेनियम से, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओके। सेकेंड फैक्टर देखें हम, साइज। सेकेंड फैक्टर क्या है, साइज। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजेबिलिटी के, एंड आल्सो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, साइज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डोनर एबिलिटी के।
अब इसमें हम जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे ही जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो क्या होता है, जैसे-जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, तो साइज़ जो है बढ़ता जाएगा। जब साइज़ बढ़ता जाएगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत ईज़िली डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है? एक और दूसरा फैक्टर है, साइज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, साइज़ देखें हम इसका एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखें, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है एंड साइज़ देखें आयोडीन, तो डोनर एबिलिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़। एक बात और याद करने वाली है, जैसे क्लोरीन हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है? कोई भी एलिमेंट अपना इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसे लिखा हुआ है। हमेशा ये इसमें होंगे, जब भी चार्ज होगा तभी करेंगे। जैसे अब हम देखो, कितने यहाँ पे हो गए, ये वाला 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये इज़िली डोनेट करेंगे। जब भी कभी भी अगर इस तरीके से एलिमेंट हो, कभी भी डोनेट नहीं करेंगे। ओके जी, थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग देखें तो वो क्या है? चार्ज। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी देखें तो नॉन बॉन्डिंग से ही जा रहे हैं, इसमें भी नॉन बॉन्डिंग है, इसमें भी नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन चाहे दोनों में से कहाँ से जा रहे हैं? नॉन बॉन्डिंग से जा रहे हैं। और हम देखें, ये अल्कोहल के अंदर प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है एंड इसके अंदर जो है एल्ऑक्साइड आयन के अंदर प्रोटॉन 8 है और इलेक्ट्रॉन क्या है? 10 है, ये वाले, ठीक है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आ जाते हैं तो ज़ेड इफेक्टिव जो है वो क्या होता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन है ईज़िली डोनेट कर देगा। तो इसलिए हमारा आंसर ये वाला है। जैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा इसमें होगी। एक और, ये जो चार्ज वाला है हमेशा सेम डोनर एटम होने चाहिए। जब भी सेम डोनर डोनर एटम है और नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, पीस।